उनको पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए कि इसे जो गिदड़ भभकी से है बिहार की जनता नहीं डरने वाली है। उनका जो अहंकार है वो बोल रहा है, कहीं न कहीं उनका अहंकार है कि सबसे बड़ी पार्टी है, लालू जी के पुत्र हैं। चूँकि धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में उनको नहीं पता है कि कितने पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आती है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री को गाली देता है और अभी भी पार्टी में बना हुआ है। जेल में तो उनके बेटों को होना चाहिए था। सुपर सीएम का अध्यक्ष है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, बिहार में 13 से 17 मई तक का उनका कार्यक्रम है, जिसको लेकर के वो बिहार में आने वाले हैं। पटना के नौबतपुर में उनका कार्यक्रम चलने वाला है। लेकिन आरजेडी के नेता हैं तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, उनका बयान आया है कि वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को एयरपोर्ट तक भी नहीं आने देंगे, वहीं से भगा देंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से अगर एक नेता एक धर्म गुरु को इस प्रकार से बयान देकर के बोलते हैं कि भगा देंगे, क्या रिएक्शन है इस पर आपका? देखिए, बिहार लोकतंत्र की धरती है और कहीं भी किसी को आने जाने का अधिकार है। धीरेन्द्र शास्त्री जी तो एक दिव्य शक्ति हैं, एक आध्यात्मिक गुरु हैं, तो उनका तो हम लोग स्वागत करते हैं। यहाँ पर बिहार की धरती के लिए अगर समय निकाल रहे हैं तो बिहार वासियों के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बिहार वासियों को तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्य जो मंत्री हैं तेज प्रताप जी, उनकी बातों से लगता है कि कहीं न कहीं उनका जो अहंकार है वो बोल रहा है। कहीं न कहीं उनका अहंकार है कि सबसे बड़ी पार्टी है, लालू जी के पुत्र हैं और नीतीश कुमार जी को अभी मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। ये अहंकार चढ़कर बोल रहा है। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में उनको नहीं पता है कि कितने पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष हैं और उनके जो स्वागत में हैं वो इब्रार साहब हैं, जिनको फूलों की खेती होती है धनरुआ के। उन्होंने कहा है कि सारा फूल हम लगाएंगे और कई एक सभी धर्म संस्कृति के लोग, मानने वाले लोग उनके उपासक हैं, उनके अनुयायी हैं। तो वो पहले ही ये कैसे तय कर रहे हैं कि आ रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, लड़ाने की बात करेंगे। और निश्चित रूप से हमें लगता है कि एक राजद के कार्यकर्ता से भी ज़्यादा उनको ज्ञान नहीं है और निश्चित रूप से उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए, अपने बातों पर विचार करना चाहिए। एक तरफ उनके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आती है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री को गाली देता है और अभी भी पार्टी में बना हुआ है। जेल में तो उनके बेटों को होना चाहिए था, लेकिन उस पर वो बात नहीं करते हैं। तो एक सिद्ध पुरुष के बारे में जो बिहार में आकर बिहार के लोगों का आशीर्वाद देना चाहते हैं, प्रवचन रखना चाहते हैं, उसके बारे में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जो बड़ा ही दुखद है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए या कहना चाहिए कि सुपर सीएम का भाई है, सुपर सीएम का अध्यक्ष है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। कह रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो एक तरह से भड़काऊ भाषण देते हैं और हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करवाते हैं। जब तक ये नहीं बोलेंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, तब तक तेज प्रताप यादव उनको एयरपोर्ट से हिलने नहीं देंगे। देखिए, कहा ना कि उनको पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या तो नोटिस टांग देना चाहिए पूरे बिहार में कि हाँ, सनातन धर्मावलंबियों के लिए जगह नहीं है, सनातन धर्म मानने वालों के लिए बिहार में रहने का जगह नहीं है और अपनी बात भी रखने का जगह नहीं है। तो अगर उनमें है इतनी अहंकार, इतना साहस, तो मुख्यमंत्री पर दबाव बना के एक नियम बनवा दे कि जो सनातन धर्म के लोग हैं यहाँ बिहार में नहीं रहेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से उनके इस जो गिदड़ भभकी से है बिहार की जनता नहीं डरने वाली है और उनको हो सकता है कि मंत्री पद भी गंवाना पड़े। इसमें गांधी मैदान में कार्यक्रम होने वाला था पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, लेकिन अचानक से उसको नौबतपुर में बदल दिया, नौबतपुर में रख दिया गया। इस पे लोगों का ये कहना है कि अगर नमाज ईद के दिन गांधी मैदान में हो सकता है तो धर्म गुरु का जो प्रोग्राम है वो गांधी मैदान में क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, स्थानीय लोगों से कल हमारी बात हो रही थी, उन लोगों को आशंका की भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, ये मैदान छोटा पड़ जाएगा, गाड़ी घोड़ा लगाने की जगह नहीं बचेगी। इसलिए उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम पटना से बाहर करेंगे। वहाँ का काफ़ी जगह उपलब्ध है और वहाँ पर शांति से वहाँ प्रवचन होगा। गांव ग्रामीण लोग भी इसमें काफ़ी जुड़ेंगे, तो इसमें कोई सरकार की तरफ से अड़चन नहीं है। वो जो आयोजक हैं उन लोगों ने इस बात को रखा है।
तो क्या लगता है पंडित धीरेंद्र शास्त्री को रोकने के लिए तैयारी की जा रही है? जिस तरह से बयान आता है तेज प्रताप यादव का, जगदानंद सिंह का। देखिए, मैंने कहा ना कि ये अज्ञानी लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, और इनके चाहने नहीं चाहने से कोई अपनी बात करना नहीं बंद कर देगा, प्रवचन करना नहीं बंद कर देगा, और कहीं आना जाना नहीं बंद कर देगा। ऐसा नहीं है। बिहार एक नियम और कानून के तहत चलता है, और अगर उस नियम कानून का उल्लंघन करेंगे तो मंत्री पर भी कार्रवाई होती है। आप कह रहे हैं कि उनको अहंकार है एक तरफ, वो दूसरी तरफ वो लोग कह रहे हैं कि खुद ही आप ही के नेता लोग जो हैं वो रामनवमी में भड़काऊ हिंसा के लिए, हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसको लेकर के 3 लोगों ने सरेंडर भी किया। और कल जो सासाराम के विधायक हैं, पूर्व विधायक, उनको गिरफ्तार भी किया गया सासाराम से। देखिए, सरकार निष्पक्ष होती तो कब का ही बात सुलझ जाता। आज 1.5 महीने के बाद उनको नज़र आ रहा है कि भाजपा के पूर्व विधायक है इसमें शामिल हैं। चूँकि ये सच्चाई है कि उनके ही पार्टी के लोग इससे जुड़े हुए थे, और उनका बचाव करने के लिए उन लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। तो इस पे आपका कहना है कि सरकार फंसाने के लिए पूर्व विधायक जो हैं बीजेपी के सासाराम के, उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन जिन लोगों ने सरेंडर किया उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई थोड़े ही भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है। भारत का, बिहार का कोई भी नागरिक धर्म को मान सकता है, अपनी बात को रख सकता है, लेकिन अधिकांश मामलों में पुलिस दबाव में फंसाती है। अधिकांश कमज़ोर और गरीब लोगों को उठा करके सताने का काम करते हैं। कह रहे हैं इससे पहले आप लोग आवाज़ उठा रहे थे कि रामनवमी में हिंसा हो रहा है और मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। अब क्या हुआ जब आप ही के नेता गिरफ्तार हो रहे हैं? तो मैंने कहा ना कि फंसाने का काम किया है। हम कोई सच्चाई थोड़ी है कि वो उसमें शामिल है। वो बुजुर्ग आदमी है, कई एक बार विधायक रहे हैं, और बहुत अच्छे कार्यकर्ता वहाँ के स्वयंसेवक हैं। तो उनकी नज़र पर था कि अच्छा काम करते हैं, सरकार ने जबरन उनका नाम देने का काम किया उस घटनाक्रम में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरह से पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बिहार में आगमन होने जा रहा है, और 13 से 17 मई तक उनका कार्यक्रम चलने वाला है पटना के नौबतपुर में। और इसको लेकर के तेज प्रताप यादव ने जिस प्रकार से कहा था कि वो जो हैं वो भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ और हिंसा वाले बयान देते हैं, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि जब तक वो ये नहीं बोलेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, तब तक उनको एयरपोर्ट से पार नहीं करने देंगे, और एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस रवाना करवा देंगे धरना दे करके। इसको लेकर के साफ तौर पे कहना है कि एक तरह से मनमानी है। और जिस प्रकार से जगदानंद सिंह का बयान आता है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री को जेल में होना चाहिए था, उसको लेकर के भी आपने सुना क्या कुछ कहा बीजेपी प्रवक्ता ने। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।